Hello everyone. So let us discuss a very important topic, that is how to measure labor turnover. In the previous video मैंने आपको बताया था लेबर टर्नओवर का मीनिंग, कॉजेज और उसके मेजर्स कैसे होते हैं ठीक करने के। तो इस वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको लेबर टर्नओवर के अलग अलग मेथड्स बताऊंगा। और आप कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट में पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिया हुआ है, तो आप टाइम टू टाइम वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज शेयर दीज वीडियोस एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। देखिए, लेबर टर्नओवर निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड मींस जनरली आप कह सकते हो जब जो वर्कर है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, या लेफ्ट या डिस्चार्ज आप कह सकते हो, तो वहां पर कैसे निकालेंगे। लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स हु लेफ्ट इन अ पीरियड, जो भी पीरियड आपको गिवन होगा, मंथली, एनुअली, तो कितने वर्कर्स छोड़कर गए। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज बेसिकली आप ये कह सकते हो, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज in a period upon average number of workers during a period into 100। ठीक है, तो हम ये परसेंटेज में निकालते हैं लेबर टर्नओवर। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड डिवाइड बाय 2। बिगनिंग और एंड के जनरली हमें नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन होंगे। तो सेपरेशन मेथड में हम सिंपली क्या स्टडी कर रहे हैं, द वर्कर्स हु लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड आता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड से हम लेबर टर्नओवर रेट कैसे निकालते हैं, यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग अ पीरियड इनटू 100। तो आप चेक कर सकते हैं, नीचे तो आपको जो है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ही गिवन है, और ऊपर ये रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, जो वर्कर्स ऊपर छोड़कर गए हैं, लेफ्ट किया जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से हमने कितने वर्कर्स को रिप्लेस कर लिया। इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये क्योंकि ये फ्लक्स मेथड में भी यूज होता है और इसमें भी, तो मैं पहले रीड कर देता हूँ। देखिए, रिप्लेस का मतलब होता है कि मान लीजिए ऊपर से 100 वर्कर्स छोड़कर गए और 100 वर्कर्स हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें से हमने कितनी वैकेंसीज या कितने वर्कर्स की पोजीशन दोबारा रिफिल कर ली है। अगर कुछ गिवन नहीं होगा तो हम एज्यूम करते हैं कि जितने छोड़कर गए थे हमने उतने ही नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस कर लिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक नोट ये याद रखना पड़ेगा, वर्कर्स ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट्स। अगर कोई आपका नया डिपार्टमेंट ओपन हो रहा है, उसके लिए आपने कोई वर्कर्स को ज्वाइन करवाया, या ड्यू टू एनी टाइप ऑफ एक्सपेंशन प्रोग्राम, कोई एक्सपेंशन प्रोग्राम आप कर रहे हैं, शुड बी एक्सक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर रेट। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन था कि इतने वर्कर्स छोड़कर गए और इतने वर्कर्स ने रिप्लेस किया, लेकिन कुछ एक लाइन ऐसे लिखी हो सकती है कि कंपनी ने नया ऑर्गेनाइजेशन का नया डिपार्टमेंट ओपन किया या एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए सिर्फ वर्कर्स को हायर किया है, तो उनको हम रिप्लेस में काउंट नहीं करेंगे बाय, बिकॉज हमारा यहाँ पे मेन टारगेट क्या होता है, जो हमारा ओल्ड सिस्टम था जहां पर बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हम ये एज्यूम करते हैं कि रिप्लेसमेंट में हम वही वर्कर्स लेंगे जो हमारे करंट ऑपरेशंस के लिए हमने हायर किए। अगर आपने किसी एक्सपेंशन प्रोग्राम या कोई नया डिपार्टमेंट ओपन किया तो वो रिप्लेसमेंट में काउंट नहीं होंगे, अगर आपने उसके अंडर हायरिंग की होगी तो। ठीक है, ये मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड मेथड आता है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स हु लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले तो सेपरेशन मेथड में आ गए, प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस, तो वो रिप्लेसमेंट मेथड वाले आ गए, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का पता ही आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग अपॉन नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली ये तीन मेथड्स हम यूज करेंगे अभी कैलकुलेट करने के लिए। और अब यहाँ पर देखिए, कई बार जैसे हमें हो सकता है क्वेश्चन में मंथली डेटा गिवन है या डेज में डेटा गिवन है, तो अगर हमें इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालना होगा, मान लीजिए इसमें 5% आंसर आया, तो यहाँ पर आप 5 अपॉन नंबर ऑफ डेज, मान लीजिए आपको जो डेटा गिवन था वो 1 अप्रैल से
30 अप्रैल तक का गिवन था। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, कई बार ये पॉइंट ऐड हो जाता है क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पर हमसे मंथली रेट वो मांग रहा होगा। तो मान लीजिए हमें 1 महीने का डेटा गिवन था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड कितने हो गए 30, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। मैं कहता हूं सेपरेशन मेथड से हमारा 5% आया था आंसर। तो अगर वो कहते हैं ये तो 5% जो आंसर आया था ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का आया था, तो ये 30 डेज के हिसाब से निकाला है हमने। तो अगर हम एनुअल रेट पूछेंगे तो क्या आएगा 5/30 इंटू 365। तो ये एनुअल रेट आपको तीनों के केस में अलग अलग निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन ये कब यूज होगा, जब आपको डेटा डेज में या मंथली गिवन होगा, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मेन हमारे ये 3 फॉर्मूले ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एनुअल डेटा निकालना पड़ेगा तो उसमें सेपरेशन मेथड का अलग, इसका अलग और इसका अलग, आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकाल कर दिखाना पड़ेगा। जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर मैं आपको मंथली डेटा निकाल के दिखाऊंगा। बट आई होप दिस इज क्लियर। अगर यही डेटा लेट्स से 31 मार्च तक का होता, 1 मार्च से 31 मार्च, तो 5/31 इंटू 365 इस तरीके से आप निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आप इसके फॉर्मूलेस कॉपी कर लेना, ये आपको हेल्प करेंगे बिकॉज मैं अभी आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अबाउट द लेबर टर्नओवर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ वर्कफोर्स इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। तो आप देख सकते हैं हमें ये पूरे साल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 1 अप्रैल 2023 2350, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 31 मार्च 2024 2850, नंबर ऑफ वर्कर्स हु क्विट ऑन देयर ओन, जो खुद छोड़कर चले गए ऑर्गेनाइजेशन 200, नंबर ऑफ वर्कर्स हु अवेल्ड गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी 100, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग 2023 एंड 24 इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड ड्यू टू एक्सपेंशन 800। अभी आप समझ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारा। कैलकुलेट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट मंथली टर्नओवर रेट अंडर डिफरेंट मेथड्स। तो आप चेक कर सकते हो, वैसे भी जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था इक्विवेलेंट एनुअल रेट, वो तो तब यूज होगा जब हमारे को डेटा मंथली वगैरह गिवन होगा। यहाँ पर डेटा हमें ऑलरेडी ईयर का गिवन है 2023 से 24 तक का, ठीक है। तो हमें तीनों मेथड से एनुअल टर्नओवर रेट निकाल के दिखाना है। तो आपको एक चीज पता है कि हमें सबसे पहले चाहिए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि तीनों मेथड में हम उसको यूज करते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का आपको फॉर्मूला पता ही है, नंबर ऑफ वर्कर्स, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इन बिगनिंग अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड अपॉन 2। तब चेक कर सकते हो हाउ मच वी हैव 2350 प्लस 2850 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ जाएंगे 2600। तो ये सबसे पहले आप निकाल लेना, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला मेथड हमारा था सेपरेशन मेथड। आप फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया है, तो आप वहीं से निकाल सकते हो फॉर्मूला। और हम क्या निकालेंगे, लेबर टर्नओवर LTR। तो इसका आपको मतलब बताया था नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तब चेक करिए, यू कैन चेक, देखिए यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स हु क्विट ऑन देयर ओन, ये छोड़कर चले गए खुद ऑर्गेनाइजेशन को, तो 200। गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन हैंडशेक बेसिकली आप कह सकते हो एक अर्ली रिटायरमेंट आप कह सकते हो, और आप कह सकते हो कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने काफी टाइम ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो वो एक अर्ली रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं खुद ऑर्गेनाइजेशन को, तो 200। गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन हैंडशेक बेसिकली आप कह सकते हो एक अर्ली रिटायरमेंट आप कह सकते हो, और आप कह सकते हो कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने काफी टाइम ऑर्गेनाइजेशन में काम किया,
तो वो एक अर्ली रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो वो लोग हमारे आ जाते हैं डिस्चार्ज। तो ये नंबर ऑफ सेपरेशंस में दोनों आएंगे अपॉन एवरेज नंबर, तो दैट इज 2600 इंटू 100। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 11.54%। आई होप इट इज क्लियर। नंबर ऑफ सेपरेशंस, इसको कई बार ना लोग वर्कर्स को लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज को सिंपल बोल देते हैं नंबर ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जो वर्कर छोड़कर चले गए। तो इसमें दोनों है, चाहे वो आपका क्विट वाले हो या गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी हो। तो ये हमारा 11.54 आ गया। ठीक है, अब कई बार इसमें बोलते हैं कि इसका ये तो हमारा एनुअल रेट है, क्योंकि डेटा हमारे को ईयरली गिवन है। इसका मंथली इक्विवेलेंट रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथली टर्नओवर रेट और इक्विवेलेंट रेट एक ही बात है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये हमारे को एनुअल दिया हुआ है 11.54 डिवाइड बाय 12%, तो सॉरी नॉट 12%, 12 मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और ये परसेंटेज में हमें गिवन है। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई टर्म्स में करूं तो ये अप्रॉक्स 1% आएगा, 1% अप्रॉक्स, बिकॉज ये 0.99 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1%। वरना आप एग्जैक्ट लिखना चाहो तो आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने ईयरली वाले डेटा को किस में कन्वर्ट किया? ये पॉइंट हमने इसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 0.96 आएगा। सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में आपको पता ही है, मैं छोटा सा फॉर्मूला यहां लिख के दिखा देता हूं। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो आप यहां पर चेक कीजिए, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स कहीं पे भी नहीं गिवन, लेकिन मैंने आपको एक नोट अभी रीड करवाया था पहले कि वो कहता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स में हम ये एज्यूम करेंगे जितने लोगों ने क्विट किया हम उन सबको इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन ये जो एक्सपेंशन प्रोग्राम था, ठीक है, जो एक्सपेंशन प्रोग्राम था, ये गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी थी, ये लोग रिप्लेस नहीं करते। क्यों? बिकॉज इन लोगों ने तो काफी टाइम सर्व किया, तो इनका टाइम आ गया था जाने का, तो ये चले गए ऑर्गेनाइजेशन से। इन्होंने खुद क्विट किया, तो हमने इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि आपने इतनी रिप्लेसमेंट ढूंढी है, तो आप इन्हीं को कंसिडर करोगे 200। गोल्डन हैंडशेक वाला भी नहीं होगा, ठीक है। प्लस मैंने वहां पर आपको नोट लिखवाया था कि कोई एक्सपेंशन प्रोग्राम के कारण अगर कोई आप रिक्रूटमेंट करते हो या कोई नया डिपार्टमेंट अगर आप ओपन करते हो, तो वो वाले एम्प्लॉयज को भी हम रिप्लेसमेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो जितने लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्विट की थी, हम उतने लोगों की ही रिप्लेसमेंट मानेंगे। हैंडशेक वालों, गोल्डन हैंडशेक, अर्ली रिटायरमेंट वाले भी इसमें इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो इसके अंदर अपॉन 2600 इंटू 100, तो ये हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 7.7% अप्रोक्स। और अगर मैं इसका मंथली रेट निकालूंगा तो उस केस में तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 7.7% डिवाइड बाय 12 मंथ्स, इट इज इक्वल टू 0.64%। आप बराबर ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख देना, बिकॉज हम उसको थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं। तो आई होप ये रिप्लेसमेंट का इंपॉर्टेंट क्या था। रिप्लेसमेंट में हम सिर्फ वो ही इंक्लूड करते हैं जो अपनी मर्जी से छोड़कर गए थे, और गोल्डन मतलब ये भी अपनी मर्जी से छोड़ के गए थे, गोल्डन हैंडशेक, बट ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इन लोगों को रिप्लेस किया है तो ही आप इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। और एक्सपेंशन वाले तो आप इंक्लूड करते ही नहीं है रिप्लेसमेंट में। थर्ड मेथड आता है हमारा फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में सिंपल होता है, नंबर ऑफ सेपरेशंस वो हमारी कितनी थी, यहां पर आपने निकाली नंबर ऑफ सेपरेशंस 300 प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 200 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 19.23%। और मंथली रेट कितना आ जाएगा इसका, आपको फॉर्मूले रन होने चाहिए, 19.23 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आएगा 1.6% अप्रॉक्स।
आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके अंदर जो सबसे मेन पॉइंट था वो हमारा रिप्लेसमेंट मेथड में आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में हम क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, कि जो लोग खुद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए हैं, क्विट ऑन देयर ओन विदाउट एनी रीजन, भाई इनके पास एक रीजन था कि दे हैव एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वीआरएस अर्ली रिटायरमेंट के लिए भी आपको बहुत टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना पड़ता है। तो अगर ये मेंशन होगा कि हमने इनको भी वो किया है, रिप्लेस किया है, तो आप इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप एक्सपेंशन प्रोग्राम या कोई नया डिपार्टमेंट ओपन कर रहे हो, उसके अंदर कोई एम्प्लॉय को ज्वाइन करवा रहे हो, तो वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसके अंदर करवाऊंगा, बिकॉज ये टॉपिक अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑन लेबर टर्नओवर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट सिंपल है। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट्स फॉर द क्वार्टर, यहाँ पर क्वार्टर का गिवन है, एंडेड 31 मार्च 2024 as 10%, 5% and 3% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें लेबर टर्नओवर रेट गिवन है अंडर फ्लेक्स मेथड, सॉरी इट इज फ्लक्स मेथड, replacement method and separation method. If the number of workers replaced during the quarter is 30, find out the number of workers recruited and joined and workers left and discharged. तो हमें ये इसके अंदर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आप सबसे पहले चेक कीजिए फ्लक्स मेथड का से हमें LTR कितना गिवन है। सबसे पहले रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं ना इसके अंदर, तो 10%, और रिप्लेसमेंट मेथड से कितना है, दैट इज LTR लेबर टर्नओवर रेट 5%, एंड सेपरेशन मेथड से कितना है LTR, दैट इज 3%। ठीक है, और आपको एक और चीज गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, दैट इज 30, ये हमें गिवन है। और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी है, नंबर ऑफ रिक्रूटेड एंड ज्वाइन कितने हैं, तो वो हमें सब निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए, हमें रिप्लेसमेंट मेथड का परसेंटेज भी गिवन है और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स भी गिवन है, प्लस यहाँ पर एनुअली क्वार्टरली का कोई पंगा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्टर, तो हम क्वार्टर है तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल वो करेंगे, क्योंकि हमें इसमें लेबर टर्नओवर निकालना ही नहीं है, तो हमें एनुअल में या मंथली में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे डेटा गिवन है हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से सबसे पहले मैं इसमें आप कह सकते हो कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं रिप्लेसमेंट मेथड का, वो आपको पता लगेगा क्यों लगा रहा हूं मैं अभी आपको फॉर्मूला, क्योंकि रिप्लेसमेंट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो ये लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला है। तो अब देखिए LTR हमें कितना गिवन है रिप्लेसमेंट मेथड से, हाउ मच, इट इज गिवन टू अस 5%। तो 5, तो आप जब यहाँ अपने 5% के 100 लगाते हैं तो यहाँ 100 की कोई मतलब नहीं बनता। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये 100 उधर चला जाएगा, 30 इंटू 100 अपॉन 5 ये ऊपर चला गया था, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 600। तो देखिए हमें सबसे पहली वैल्यू मिल गई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। और ये क्यों मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, बिकॉज हमें नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट गिवन थी। अब सिंपल हो जाएगा, लेट्स से फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं सेपरेशन मेथड। बुक में चेक करेंगे तो पहले फ्लक्स मेथड लगाया हुआ है, बट मुझे लगता है सेपरेशन मेथड ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था, अपॉन एवरेज नंबर। मैं फॉर्मूले बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको लर्न हो जाए, तो आप भी यही प्रैक्टिस फॉलो करना। तो देखिए सेपरेशन मेथड में हमारे को 3% दिया हुआ, तो 3/100 ये हमें निकालना है नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, मैं इसको सिंपल एक टर्म लिख देता हूं, अपॉन एवरेज 600।
तो अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेशंस, और आप कह सकते हो लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो कैसे आएगा ये, ठीक है, तो 3 इंटू 600 डिवाइड बाय 100, तो 18 आ गया। तो आप देख सकते हो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज 18। आप नीचे लिख के दिखा देना। लास्ट मेथड होता है फ्लक्स मेथड। तो फ्लक्स मेथड में आपको पता ही है, वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, ये बोल रहा है आपको, हमें रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। रिप्लेसमेंट में देखिए यहां पर क्या डिफरेंस होता है, एंड रिक्रूटेड, आप यहां दोनों लिखेंगे, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो देखिए ये आंसर मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। तो फ्लक्स मेथड से हमारा आंसर कितना था, 10%, तो 10 अपॉन 100। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेपरेशंस वी हैव 18। अब यहां देखिए ये कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। तो अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड अपॉन 600। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कीजिए ये ऐसे आएगा, 10 इंटू 600 अपॉन 100 इक्वल्स टू 18 प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूट। ठीक है, तो ये आप चेक करिए, ये 60 हो जाएगा, तो 60 में से 18 गए तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ रिक्रूट्स, थोड़ी स्पेस के हिसाब से हम लिख रहे हैं, तो वो आपको कितना मिलेगा आंसर, 42। तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, अब आप लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमने ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आता है। देखिए यहाँ पर इसने बोला नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, यहाँ पर मैंने बताया आपको 42 आया, लेकिन नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी थी, 30। तो ये हो सकता है कि जैसे अगर हमें क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चन होगा ना, तो जो हम नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट लिखते हैं वो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो हम इस फॉर्मूले में यूज करते हैं वही आती है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से होगा ना परसेंटेज में, और वो आपको अलग से बोलेगा वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। अब ये 42 में हो सकता है कुछ वर्कर्स वो भी हों जो एक्सपेंशन प्लान में आए हों, ठीक है, और या हो सकते हैं जो एक नया डिपार्टमेंट कंपनी ने ओपन किया हो उसमें वो ऐड ऑन हुए हों। लेकिन अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला वाइज करते जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ही आता है। लेकिन जब हमें लेबर टर्नओवर के रेट निकाल के गिवन होंगे और हमसे वो अलग अलग पूछेगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ज्वाइन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ये इसीलिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवाए, बिकॉज दोनों पॉइंट में एक पॉइंट था अलग अलग डिफरेंस का, बट ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से बहुत इंपॉर्टेंट है। So I hope the video is clear to you. Thank you so much.